अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर ऑनलाइन अकेडमी। मैं हूं इफ्तिखार अहमद। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने एप्लीकेंट्स को फ़ीस की अदायगियों के लिए एक बड़ी सहूलत फराहम कर दी है। फ़ीस अदायगियों के लिए पेमेंट्स के जदीद तरीक़ाकार मुतारफ़ करवा दिए गए हैं। आज की वीडियो में आप देख सकेंगे इन तरीक़ों को स्टेप बाय स्टेप कि इनके ज़रिए आपने फ़ीस की अदायगियाँ कैसे करनी हैं। हर तरीके की मुकम्मल तफसील आज की वीडियो में दी गई है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो नए तरीक़ाकार मुतारफ़ करवाए हैं ई पेमेंट के लिए, उनमें ATM, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और ओवर द काउंटर के मेथड जो हैं वो शामिल हैं। इस सिलसिले में एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि ऑनलाइन कलेक्शन ऑफ फ़ीस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अगस्त 2022 1 अगस्त 2022 से जो फ़ीस पेमेंट का तरीक़ाकार है वो तब्दील हो गया है। अब ये 4 तरीक़ाकार यहाँ पे दिए गए हैं, जिनमें से ATM के थ्रू, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग और ओवर द काउंटर यानी बैंक में जाके, और ऐसे बैंक जो वन लिंक मेंबर बैंक्स हैं तो उनके साथ वहाँ जाके काउंटर पे आप ये पेमेंट कर सकते हैं। नाउ एप्लीकेंट्स कैन आल्सो डिपॉजिट फीस यूजिंग जैज़ कैश, इजी पैसा एंड यू पैसा। ये जदीद सूरत फराहम कर दी गई है कि आप जैज़ कैश, इजी पैसा और यू पैसा से अपनी जो फ़ीस है उसको अदा कर सकते हैं। जो नॉर्मल तरीके थे जिनसे आप फ़ीस अदा करते थे, जिनमें पहला था कि चालान फॉर्म 32A जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है। बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और चेक, ये तमाम तरीके पेमेंट के ख़त्म कर दिए गए हैं। अब इस सिलसिले में जो इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं उनमें पहला पॉइंट ये है कि एप्लीकेंट्स कैन गेट PSID फॉर स्पेसिफिक केस नंबर आर पोस्ट वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन फ्रॉम दी PPSC वेबसाइट। जब आप PPSC वेबसाइट पे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उस वक़्त आपको एक PSID जारी की जाएगी। ये ID आपकी फ़ीसों की अदायगी के लिए इस्तेमाल होगी। मेक द पेमेंट ऑफ चालान यूजिंग PSID अंडर द ऑप्शन ऑफ GOPB। तो आप GOPB के ऑप्शन के तहत इस PSID को इस्तेमाल करके फ़ीसें अदा कर सकेंगे। तमाम फ़ीसें नॉन रिफंडेबल होंगी, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपने पे नहीं करने। और इसमें आपने ख्याल रखना है कि जो आप अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं या जो ईमेल एड्रेस दे रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, ये आप बाद में तब्दील नहीं कर सकेंगे। इन केस ऑफ एनी कंप्लेंट तो आप यहाँ लिंक दिया गया है वेबसाइट का, यहाँ पर इस लिंक पर आप जाएंगे और लॉगिन होने के बाद कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में जाकर आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इन तरीक़ों में से हर एक की तफसील। सबसे पहले है ATM के ज़रिए आपने पेमेंट कैसे करनी है। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि ATM में अपना कार्ड डालना है और अपना जो पिन वेरिफिकेशन है वो करनी है। उसके बाद आपने बिल पेमेंट के ऑप्शन में जाना है। मेन मेन्यू में से बिल पेमेंट के ऑप्शन में जाना है और बिल पेमेंट के ऑप्शन में GoPB इस ऑप्शन में आपने जाना है। इस ऑप्शन में जाने के बाद आपने 17 डिजिट का PSID जो है वो एंटर करना है और ड्यू जो अमाउंट है वो आपके सामने शो हो जाएगी ऑटोमेटिकली। आपने पे, सबमिट या फिनिश जो भी बटन आपकी ATM पर ज़ाहिर हो उस पर आपने क्लिक कर देना है और सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन का मैसेज आपको ATM मशीन की स्क्रीन पर शो हो जाएगा और साथ ही आपको SMS और ईमेल के ज़रिए भी मुतला कर दिया जाएगा। दूसरा तरीका जो है वो है इंटरनेट बैंकिंग। तो आपने इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद आपने बिल पेमेंट के ऑप्शन में जाना है और बिल पेमेंट के ऑप्शन में जाके आपने GoPB का ऑप्शन सिलेक्ट करना है और फिर उसी तरह 17 इंचों का अपना PSID एंटर करें और आपको ऑटोमेटिकली जो अमाउंट है वो शो हो जाएगी स्क्रीन पर।
उसके बाद आपने पे, सबमिट या फिनिश के बटन पे क्लिक करना है और ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा और आपको साथ ही SMS और ईमेल के ज़रिए भी मुतला कर दिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि अगर आप मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए पेमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल बैंकिंग अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। जैसे कि आप अगर कोई जैज़ कैश, इजी पैसा वगैरह का अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप बिल पेमेंट के ऑप्शन में जाएंगे और बिल पेमेंट के ऑप्शन में से आप गो PB का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर उसी तरह अपना PSID कोड 17 हिस्सों का एंटर करेंगे और जो अमाउंट है वो आपको शो हो जाएगी कि कितनी अमाउंट जो है वो ड्यू है, जो पेएबल है। और उसके बाद आपने पे, सबमिट या फिनिश उस पर क्लिक कर देना है और ट्रांजैक्शन आपकी सक्सेसफुल हो गई है, इसका मैसेज आपको आ जाएगा और साथ ही आपको SMS या ईमेल के ज़रिए भी मुतला कर दिया जाएगा। चौथा तरीका जो है वो तकरीबन रवायती तरीका जो पहले चल रहा था उससे मिलता जुलता ही है। तो इसमें यह है कि आपने बैंक जाना है और वो तमाम बैंक्स जो वन लिंक मेंबर बैंक ब्रांचेज़ हैं, आपने देखा होगा कि बैंक्स के बाहर नॉर्मली जो बैंक का नाम है, बोर्ड्स हैं, उसके साथ लिखा होता है, वन लिंक का लोगो भी बना होता है। तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि नॉर्मली ज़्यादातर बैंक वन लिंक जो सिस्टम है उसके मेंबर हैं। तो वहाँ आपने जाके कैशियर को अपना PSID का प्रिंट देना है, PSID का प्रिंट ले लेना है और वो आप कैशियर को देंगे तो वो आपको गो PB के ऑप्शन में जाके पेमेंट कर देगा और पेमेंट करते ही सिस्टम जनरेटेड SMS और ईमेल आपको मौसूल हो जाएगा। तो ये हैं 4 लेटेस्ट तरीके जिनके ज़रिए अब आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की फ़ीसें अदा कर सकते हैं और आपको लाइनों में लगने या बैंक में जाके घंटों इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।